जय हिंद दोस्तों। मत भरो क्रेडिट कार्ड का बिल। मत भरो क्रेडिट कार्ड का बिल, कुछ भी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर आप लोग भी क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भर पा रहे हो, अपने पर्सनल लोन का बिल नहीं पे कर पा रहे हो, अपने क्रेडिट कार्ड की ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हो और आप लोग परेशान चल रहे हो कि मेरे साथ क्या होगा, क्या मुझे रिकवरी वाले हैरेस करेंगे, क्या मेरे घर पे पुलिस आएगी, और अगर मेरे साथ ऐसी चीजें हुई तो मुझे क्या करना चाहिए, और ये लोग जब मुझे हैरेस करेंगे तो मैं उस हैरेसमेंट से कैसे बचूं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए ही है। आज के इस वीडियो के अंदर पूरा बेसिक क्लियर कर देंगे कि अगर क्रेडिट कार्ड आपने ले रखा है या फिर कोई पर्सनल लोन आपने ले रखा है तो उसके अंदर अगर आप बिल पे नहीं करते हो, अगर आप ईएमआई पे नहीं करते हो, बिल पे नहीं करते हो, तो आपके साथ क्या हो सकता है और उस चीजों से क्या बचना है, कैसे बचना है, अपने आप को सुरक्षित कैसे रखना है, और आज के बाद टेंशन फ्री जिंदगी कैसे जीनी है। कई हमारे भाई है वो कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, अपने मन में बेकार बेकार ख्याल लाते रहते हैं, बहुत उल्टी सीधी चीजें सोचते रहते हैं। मैं आप सबको एक चीज कह देना चाहता हूं, अभी आपका भाई जिंदा है, ठीक है। आपको डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक बार आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे, एक बार उसके बाद आपको दूसरा वीडियो तक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज आपके सारे पॉइंट मैं क्लियर कर दूंगा, खुद से ही सवाल जवाब करके आपके सारे पॉइंट क्लियर कर देंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष कुमार और आपका इस चैनल लोन डिस्कवर में मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर आप भी लोन संबंधित कोई भी परेशानी से जूझ रहे हो, आपको रिकवरी वाले हैरेस कर रहे हैं, आपको कॉल्स आ रही हैं बहुत सारी, आपको लीगल नोटिस आ रहे हैं, आपको अपने लोन की सेटलमेंट करवानी है, आपको रिकवरी वालों ने बहुत ज्यादा हैरेसमेंट करके रखी है, आपके यार प्यारे रिश्तेदारों को कॉल कर रहे हैं, या फिर ऐसी कोई भी आपको परेशानी है, यहां पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मल कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करोगे कोई भी जवाब नहीं आएगा। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें, उसके बाद हम आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे, ठीक है। आपके मैसेज का जवाब देंगे, आपकी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, फिर आपसे बात करेंगे। आपकी जितनी भी परेशानी होगी, चाहे वो लीगल नोटिस की हो, लोन से रिलेटेड हो, कैसी भी हो, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर कर देंगे। आपको इतनी सी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके बाद, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इतना तो मैं आप सबको एक चीज बता देना चाहता हूं मेरे भाइयों, कि अगर आप लोगों ने क्रेडिट कार्ड ले रखा है तो पहले तो आप एक जाल में फंस चुके हो। अब क्रेडिट कार्ड को हम जाल क्यों कह रहे हैं? देखो, जितने भी भाई हैं जिनके पास पर्सनल लोन है या फिर कुछ भी है, ठीक है, और किसी प्रकार का लोन है, सिक्योर हो, अनसिक्योर हो, या फिर कोई भी लोन हो, ठीक है, तो उन सब की तो ईएमआई बंधी रहती है, और आप जो है ईएमआई पे भी कर सकते हो अगर आपकी लेट भी हो जाती है। अगर मान लो 1-2 महीने आपकी लेट भी हो जाती है तो आप पे कर सकते हो, उसके बाद अगर आपका पूरा अमाउंट आएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या है, 1000-2000 रुपए के चार्ज लग जाते हैं और कुछ नहीं होता, ठीक है। और बैंक वगैरह उतना वो भी नहीं करता है, 1000-2000 के चार्ज लग जाते हैं, बैंक उसके बाद बोलता है कि हाँ सर कोई बात नहीं, पे कर दीजिए, ये चीज है। लेकिन क्रेडिट कार्ड ऐसा नहीं है, क्रेडिट कार्ड ऐसा नहीं है, समझ रहे हो। अब आप लोगों को तो लगता है यार क्रेडिट कार्ड फ्री है, क्रेडिट कार्ड तो फ्री है, वो तो मुझे 30-40 दिन तक कोई पैसे ही नहीं ले रहा। कई जो बैंक है वो 30 दिन तक का ऑफर करते हैं, कई जो बैंक है वो 45 दिन तक का ऑफर करते हैं कि आप यूज करो, 45 दिन तक आपको एक भी पेनल्टी नहीं है, 1 रुपया नहीं देना। आपको 45 दिन तक 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। 45 दिन बाद आप पेमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं, कोई चार्ज नहीं, कोई कुछ नहीं। अब आदमी ले तो लेता है। अब सोच लो, एक बात मैं तुम्हें बताता हूं, ठीक है, एक क्लाइंट का भी एग्जांपल दूंगा और तुम लोग भी अपने बारे में सोचना जरा एक बार, ठीक है। मान लो भाई मेरे, तुम्हारी सैलरी है 10,000 रुपए, ठीक है, और आजकल हो क्या रहा है, जितने भी बैंक है वो क्रेडिट कार्ड ऐसे बांट रहे हैं, जितने बार अप्लाई करो सब अप्रूव है, क्रेडिट स्कोर है, जिसका 750 से ऊपर है उसको यू फेंक के दे दिया क्रेडिट कार्ड, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट थी पहले 30, बढ़ा के कर दी 1 लाख रुपए। अरे मेरे भाई, अगर 1 लाख रुपए कोई मिडिल क्लास आदमी जिसकी सैलरी 10,000 रुपए है वो यूज कर रहा है, तो वो कैसे पे कर देगा? वो कैसे पे कर देगा? तुमने टाइम तो 40 दिन का दिया है, वो कैसे पे कर देगा? समझ रहे हो। कई हमारे भाई है वो यूज करते हैं 30,000 रुपए, उनकी लिमिट थी 1 लाख रुपए, 1-2 महीने डिले हो गया, कार्ड ब्लॉक कर दिया, सब चीजें हैं, उसके बाद सारी पेनल्टी वगैरह जोड़ के, सब कुछ जोड़ के 2 लाख पहुंचा दिया।
अब कई भाई लोग पूछेंगे यार 2 लाख कैसे पहुंच गया, हमने तो 50,000 यूज करा था, 1.5 लाख रुपए हमारी वो हो गई है, कैसा हो गया? अरे मेरे भाई, इन पे जो क्रेडिट कार्ड है उन पे जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो 52% से 60% तक होता है। इससे नीचे कोई क्रेडिट कार्ड ही नहीं है जो इससे कम चार्ज कर रहा हो। 40% से नीचे कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है जो ईयरली चार्ज कर रहा हो इंटरेस्ट पे, और वो इंटरेस्ट भी ऐसे नहीं लगता। मान लो आपका 1 लाख रुपए यूज करा, पहले मंथ तो देखो अपना 4,000 की मान लेते पेनल्टी लग गई, ठीक है। दूसरे मंथ जो लगेगी वो 1,04,000 पे लगेगी। अब वो 10 हो गया, अब जो अगले मंथ लगेगी वो 1,10 पे लगेगी, समझ रहे हो? तो ऐसे कर करके वो आराम से पहुंचा देते हैं 1.5-2 लाख तक, ठीक है। और दूसरी बात, अरे यार अगर एक चीज समझा के चलनी चाहिए सब लोगों को, ठीक है। जब एक क्रेडिट कार्ड बंदे का पहले से ड्यू चल रहा है या फिर कोई चीज हो रखी है, तब आप उसको एक और क्रेडिट कार्ड दे रहे हो। आज देख, जो जितने भी हमारे मिडिल क्लास के भाई हैं वो इसी चक्कर में फंसे हुए हैं। कई लोग फ्री के चक्कर में फंसे हुए हैं। फ्री का क्या ड्रामा है? आप ये क्रेडिट कार्ड ले लो, लाउंज फ्री है। आप ये क्रेडिट कार्ड ले लो, मूवी की टिकट फ्री है। आप ये क्रेडिट कार्ड ले लो, इस पे ये फ्री है, वो फ्री है, इस पे हम 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, इस पे हम 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं। अरे यार एक चीज बताओ, अगर कोई चीज मान लेते हैं एक टिकट है, ठीक है, अगर वो टिकट 200 रुपए की है तो उस पर 20% ऑफ दे रहे, कितना हो गया? 200 रुपए की टिकट पे 20% ऑफ दिया, कितना हुआ? 40 रुपए, है ना? 40 रुपए तो हुआ, सॉरी 40 नहीं 80 रुपए हो गया, सॉरी, ठीक है 80 रुपए हुआ, 80 नहीं 40 ही हुआ, सॉरी, थोड़ी मेरी मैथ कमजोर है, आप लोग कोई वो करना मत, ठीक है। 40% हुआ, 40 रुपए हुआ, ठीक है। अरे मेरे भाई 40 रुपए में आधी जो रुपए है वो कंपनी दे रही है, आधे जो है वो बैंक दे रही है अपनी जेब से। आपको कुछ भी फ्री नहीं मिल रहा, आपको फंसाने का खेल है। फंसाने का खेल कैसे है? ये जब क्रेडिट कार्ड देते हैं इन्हें पता है जो क्रेडिट कार्ड की मेनली कमाई है वो तभी होगी जब क्रेडिट कार्ड बाउंस होगा। जी हाँ, आप अपना क्रेडिट कार्ड 30% से ऊपर करो, सिविल ये गिराएंगे, लेकिन उसके बाद ये लिमिट बढ़ाते जाते हैं। कई भाई थे हमारे, एक भाई हैं सुनील जी, ठीक है, वो रहते हैं अपने महाराष्ट्र में, ठीक है, सुनील नाम है उनका। उनके पास एक क्रेडिट कार्ड था, उन्होंने एक बैंक से क्रेडिट कार्ड लिया था 2018 में, ठीक है। सिविल वगैरह अच्छा था, तब डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख के देते थे, सिविल वगैरह के चक्कर में दे दिया। 2018 में क्रेडिट कार्ड लिया, उस बेस पे एक और मिल गया, उस बेस पे एक और मिल गया, उस बेस पे एक और मिल गया, ITR देख के एक और दे दिया। ऐसे कर करके उनके पास 12 क्रेडिट कार्ड हो गए, 12 क्रेडिट कार्ड हो गए। अब आप सोच के देख लो, अगर आपको 12 जगह से लोन लेना होगा आपको मिलेगा नहीं ना। लेकिन ये जो क्रेडिट कार्ड है वो भी एक तरीके का प्री अप्रूव्ड लोन है, तो इसलिए क्रेडिट कार्ड से आपको ज्यादा सावधान रहना है। जितने भी हमारे भाई बंधु हैं जो इसको देख रहे हैं, जो अपने क्रेडिट कार्ड को ऐसी हवा की तरह यूज कर रहे हैं, वो इसको करना बंद कर दें, समझ रहे हो? वो इसको करना बंद कर दें, वरना ये आगे चल के पछताओगे आप लोग। चलिए, अब जो इसके अंदर फंस गया है, जो हमारे भाई आप लोग वीडियो देख रहे हो, जो इन चीजों के अंदर फंस गए हो, अब इससे निकलना कैसे? अब इससे निकलना कैसे है, इस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है ये भी बता देते हैं, चलो ठीक है। तो मेरे भाइयों, पहली बात तो क्रेडिट कार्ड के अंदर किसी प्रकार का आपके ऊपर केस नहीं हो सकता, ठीक है, ये चीज जान के रख लो। अगर कोई रिकवरी वाला दल्ला, कोई भड़वा, कोई भाड़ू इंसान आपको अगर बोल रहा है, देखो रिकवरी वालों के लिए मैं यही भाषा निकालता हूँ, सीधी सी बात है। अगर आप लोगों को रिकवरी वालों से प्यार है तो आप मोहब्बत करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मेरे लिए तो ये 10वीं फेल दल्ले इंसान है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और अगर वो आपको ये बोलता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का केस कर देंगे, तो वो 100% फेक बोल रहा है, आपको डरने की जरूरत नहीं पहले तो। क्योंकि 99% लोगों ने इंडिया के अंदर अपना जो ऑटो डेबिट है वो क्रेडिट कार्ड पे नहीं लगा रखा है, और जिन्होंने लगा रखा है उन्होंने भी मिनिमम ड्यू पे लगा रखा है। क्योंकि क्रेडिट कार्ड का कोई पक्का तो होता नहीं है कि कभी 10,000 हो रहा है, कभी 20 हो रहा है, कभी 100 हो रहा है, कभी 1 लाख हो रहा है, ठीक है। और जिन्होंने लगा रखा है उन्होंने मिनिमम ड्यू पे लगा रखा है, 1,000 रुपये पे, 2,000 रुपये पे, ऐसा कोई ये। तो जो बैंक है उस पर भी केस नहीं करती है, समझ रहे हो? अब 1,000 रुपये के ECS पे अगर केस कर दिया तो, और आपने 1,000 रुपये पे कर दिया तो 1,000 रुपये कट जाएंगे, वो केस कट जाएगा, समझ रहे हो? वो केस फिर मान्य नहीं माना जाता। तो इसीलिए जो बैंक है वो मिनिमम ड्यू पे
अपना केस करती ही नहीं है। तो यहाँ से तो पहले फ्री हो जाओगे। ईसीएस और अपना कोई भी चेक बाउंस, चेक तो होता ही नहीं है, तो ईसीएस और चेक बाउंस का केस हो ही नहीं सकता। सेक्शन 25 और सेक्शन 138 एनआई एक्ट चेक बाउंस ये हट गए, ये आप पे लग ही नहीं सकते क्रेडिट कार्ड के अंदर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। आपको आ रही होंगी कॉल्स, जब ये रिकवरी होना स्टार्ट होती है ना तो बहुत कॉल आती है, एक हद तक पार कर देते हैं कॉल्स की। कभी कभार एक कॉल आएगी, फिर 10 आएंगी, फिर 100 आएंगी। और कई हमारे क्लाइंट है जिन्होंने 5 जगह से 10 जगह से क्रेडिट कार्ड लेकर उनको 500-600 कॉल आ जाती हैं। तो अब इसका उपाय क्या है? तो मेरे भाइयों इसका 2 ही उपाय हैं, सिंपली 2 ही उपाय हैं। एक, या तो आप कॉल प्रॉपरली बंद कर दो, कोई बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन्हें अपनी प्रॉब्लम बता के कोई फायदा नहीं। आपने एक कॉल उठा के प्रॉब्लम बताई, उतना में दूसरा कॉल आ गया, सेम डायलर से दूसरा कॉल आ गया। और कई बार ये होता है आप कॉल पे बात कर रहे हो तो 2-3 कॉल आ गए, ठीक है। तो इसीलिए इन्हें प्रॉब्लम बता के कोई फायदा है नहीं एक्चुअली में। ये तो यही बोलेंगे पे कर दे, लिया क्यों था, फलाना ढिमकाना। तो इसीलिए या तो आप इन्हें लीगलाइज तरीके से बात करें इनसे, या तो फिर आप इनका कॉल ही मत उठाओ। देखो कॉल ना उठाने में एक तरीके की परेशानी और होती है, होम विजिट का डर बढ़ जाता है, क्योंकि जब आप संपर्क से हट जाओगे ना बैंक के तो वो होम विजिट करने की ट्राई करती है। तो अब ये कॉल उठाने का सोल्यूशन क्या है? तो मेरे भाइयों हम एक सर्विस ला चुके हैं, कॉल फॉरवर्डिंग की सर्विस। आपका एक कॉल हो, 100 कॉल हो, 1000 कॉल हो, आपके जितने भी कॉल्स होंगे वो सारे हमारी तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे, सिर्फ रिकवरी वाले, आपके पर्सनल नहीं, ठीक है। जितने भी कॉल होंगे हमारी तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। हम उन कॉल पे हमारी टीम लीगलाइज तरीके से बात करेगी, आपके लिए सेटलमेंट का ऑफर लाएगी, आपके लिए बाकी सारी चीजें करेगी, ठीक है। तो इसीलिए आपको डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं कि कॉल्स को मैनेज कैसे करें। अब कई भाई लोग बोलेंगे रिकवरी की होम विजिट कैसे बंद करें, रिकवरी की होम विजिट कैसे बंद करें? तो मेरे भाइयों पहली बात तो होम विजिट कोई बहुत बड़ा कीड़ा नहीं है, बहुत बड़ा डर नहीं है कि आपको आके कोई काट के चला जाएगा, आपकी कोई टांग काट के ले जाएगा, आपको कोई सर काट के ले जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप उनके बाप के नौकर नहीं हो कि आपके साथ कुछ करके चले जाएंगे, ठीक है। लीगलाइज तरीके से आपको अगर होम विजिट होती है तो बात करनी है, वरना होम विजिट रोकने का भी एक तरीका है, वो भी मैं इस वीडियो में भी आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो कोई अगर होम विजिट करने आ रहा है तो वो आपको फोन करके आएगा, आपकी अपॉइंटमेंट लेके आएगा, ठीक है, क्योंकि वो आपका नौकर है, आप उसके नौकर नहीं हो। वो आपका नौकर कैसे है? बैंक ने आपके और बैंक के बीच में बात करने के लिए उसको रखा है, ठीक है। बैंक और आप क्लाइंट हो, आप दोनों आपस में क्लाइंट हो, ठीक है, कोई ये तीसरा कोई नहीं है, ये सिंपली एक दलाल है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इससे कैसे मैनेज करना है? इससे इसका आईडी कार्ड मांगो, ऑथराइजेशन लेटर मांगो, डीआरए का लाइसेंस मांगो कि एजेंसी जो है वो डीआरए सर्टिफाइड है कि नहीं है, और इसने डीआरए की ट्रेनिंग करी है कि नहीं करी है। 100 घंटे की ट्रेनिंग होती है डीआरए की, ठीक है, वो ट्रेनिंग इसने करी है कि नहीं करी है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर इनमें से कुछ भी दिखाने से मना करता है तो आपको बात करने की जरूरत नहीं, धक्के मार के निकाल दो। अगर वो वहां पर बैठ गया है, बोल रहा है कि मैं हटूंगा नहीं, पैसे लेके जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, कुछ मत करिए। अपनी जेब से अपना फोन निकालिए, उसका वीडियो बनाइए, वीडियो पर आईडी कार्ड मांगिए, ऑथराइजेशन लेटर मांगिए, और फिर उसे भगा दे। अगर नहीं भागे तो उसके बाद 112 नंबर पर कॉल करें, पुलिस को बुलाएं और उसे भगा दें। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपके पास प्रूफ है, एविडेंस है, किसी ने आईडी कार्ड नहीं दिखाया, ये नहीं करा, वो नहीं करा, आप उन्हें बकायदा भगा सकते हो। बैंक में कंप्लेंट कर सकते हो मेल के द्वारा, आरबीआई के ओम्बुड्समैन में भी कंप्लेंट कर सकते हो। और होम विजिट रोकने का क्या तरीका है? मल्टीपल्स आपको कंप्लेंट करनी होंगी, जो भी आपके साथ दुर्गति हो रही होगी, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही होगी विजिट के दौरान, उसकी पहले बैंक को कंप्लेंट करनी है, फिर आरबीआई के ओम्बुड्समैन में कंप्लेंट करनी है 1 मंथ के बाद, और अगर आप चाहें तो उसको पुलिस में भी कंप्लेंट कर सकते हैं, अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो अगर आप पुलिस स्टेशन जाते हो, पुलिस वाले आपकी एफआईआर नहीं लिखते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपनी एफआईआर पुलिस थाने तक पहुंचा सकते हैं, वो एफआईआर भी वैलिड मानी जाएगी। अगर उसके बाद भी कुछ नहीं होता तो आप डीएम साहब के पास जाके अपनी कंप्लेंट, अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हो, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाके आप अपनी कंप्लेंट, अपनी एफआईआर जाके दर्ज करवा सकते हो, ठीक है। और इसके बाद लीगल नोटिस, सबसे बड़ा डर लीगल नोटिस। इसका क्या करना है? अगर मेरे भाइयों आपको लीगल नोटिस आ रहा है तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 99% लीगल नोटिस फेक होते हैं। आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि वो लीगल नोटिस रियल है कि नहीं है। अब उसे कैसे देखें? अगर आप खुद से चेक कर पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं कर पा रहे तो यहाँ मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हो,
अपने नोटिस की फोटो भेज देना, हम चेक करके बता देंगे उसके अंदर क्या क्या लगेगा, उसका ऑब्जेक्शन कैसे बनवाना है, क्या चीजें करनी है क्या नहीं करनी हम बता देंगे। फिर चाहे आपका नोटिस डिमांड नोटिस हो, आर्बिट्रेशन का नोटिस हो, रिकॉल नोटिस हो, सेक्शन 25 का नोटिस हो, चेक बाउंस का नोटिस हो, सरफेसी एक्ट 13(2)(13)(4) का नोटिस हो, डीएम साहब का नोटिस हो, फिजिकल पोजेशन, सिंबॉलिक पोजेशन, ऐसा कोई भी नोटिस हो आपका, कुछ मत करना। यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, नोटिस दिखा देना, हम बता देंगे उस नोटिस के अंदर करना क्या है, कैसे रिप्लाई बनाना है, कैसे ऑब्जेक्शन डलवाना है, क्या क्या चीजें उसकी करनी है। ठीक है, तो दोस्तों डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज के वीडियो में इतना है। अगर इसके बाद भी आपकी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसके बाद भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डरने घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहां पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम आपकी पूरी प्रकार से सहायता करेंगे। ठीक है, नॉर्मल कॉल करेंगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करेंगे कोई जवाब नहीं आएगा। आप खाली व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम व्हाट्सएप मैसेज का तुरंत रूप से आपका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।